कह रहा है एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड कैसे लिखेंगे, CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड ऐसे लिख दिया, प्लस हमें किस में बनाना है, एसिटल्डिहाइड में, यानी CH3CHO कर दें। अच्छा ठीक है, तो हम क्या इसका रिडक्शन कर दें, लेकिन रिडक्शन इतना इजी नहीं होगा, तो पहले और इसके दो स्टेप फिर देखते हैं। इसके दो स्टेप बहुत मजेदार हैं। पहले हम लोग इसको ट्रीट करा दें SOCl2 के साथ, ठीक। अगर हम लोग इसको ट्रीट करा देते हैं किसके साथ, SOCl2 के साथ, चलो करा देते हैं SOCl2। SOCl2 एक बहुत अच्छा एक गुड यील्ड हमारे पास रिएजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या होता है, एक HCl ले जाएगा तो एक HCl निकाल दो, प्लस एक SO2 निकल जाएगा, एक SO2 निकाल दो, तुम्हारे पास क्या बच गया, CH3 बच गया, C डबल बॉन्ड O बच गया, एक H चला गया, एक O चला गया, और एक Cl चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, Cl। तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, इथेनॉल क्लोराइड, ठीक। अब हम लोग क्या करें, इसका हम लोग रिडक्शन कर दें। रिडक्शन के लिए हम लोग को रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक। अब रिडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं H2 और पैलेडियम BaSO4। अब ये कुछ रिएक्शन जानी पहचानी से लग रही इस रिएजेंट, इसको बोलते हैं रोजेन-मुंड्स रिएक्शन, रोजेन-मुंड्स रिडक्शन रिएक्शन, रोजेन-मुंड्स रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, सिर्फ H को Cl निकाल देगा और खुद एक H आकर के ऐड हो जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, समझ आया। और इसका दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप भी इसका बहुत बढ़िया है। दूसरा स्टेप कैसे होगा हमारे पास, यहाँ से सिर्फ हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को लेना है CH3, यहाँ से हम लोग इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। चलो कर देते हैं, CH3 COOH है, इसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन कर दें तो हम लोग ने मान लें LiAlH4 ले लिया, NaBH4 ले सकते हैं, मतलब कोई भी हम लोग ने रिडक्शन कोई भी एक एजेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, CH3, कितने कार्बन इधर, दो कार्बन है, तो CH3 CH2 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब इसका हम लोग लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लेते हैं हम लोग ने PCC ले लिया, PDC ले लिया, ठीक, CrO3 ले लिया, जोन्स रिएजेंट हम लोग ने ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, यानी एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, और किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। PCC हमारे पास क्या है बच्चों, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक, समझ आया अच्छे से। तो हम लोग ने इसके क्या कर लिया, इसके दो स्टेप देखे। अब हमारे पास एक और क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन। ओहो, ये क्या भाई है चीज, चलो देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे लिखेंगे, HCOH, ठीक। यूरोट्रोपिन कैसे लिखोगे, यूरोट्रोपिन में हमारे पास फॉर्मूला होता है C6, मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से पहले देखने की कोशिश करना। CH2, इसका होल हमारे पास हो जाता है 6 और हमारे पास हो जाएगा N4, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। अच्छा कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो पहले देखना CH2 है हमारे पास, CH2 कितने 6, तुमको बेंजीन बनाना आता है, पहले बेंजीन बनाओ, अच्छा इस तरह बेंजीन बनाओ। अब एक काम करो, पहले सबके कार्बन हटा दो, इसको खाली कर दो, इसको खाली कर दो, इसको खाली कर दो। अब एक जगह से चालू करो, यहाँ पे लिखो CH2, लिखो N, लिखो CH2, लिखो N, लिखो CH2, लिखो N, ठीक, CH2, फिर मैंने लिखा यहाँ पे N, ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा CH2, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर ये N जुड़ जाएगा CH2 के साथ, और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरह, ठीक। ध्यान रखना, CH2 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 3, CH2 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 3 3 6, 1 2 3 और 4 N, तो 4 N, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं यूरोट्रोपिन। अब यहाँ पे हमारे पास H भी है, O भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, तो वो आता है बच्चों अमोनिया से। किससे आएगा, अमोनिया से। अब देखो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 कार्बन की यूनिट चलती है, इधर 4 नाइट्रोजन है, तो इधर 4 नाइट्रोजन की यूनिट्स चलेंगी, ठीक। बचा हुआ हमारे पास H2O निकल रहा है, तो हमारे पास 6 H2O बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे O का तो कोई रोल नहीं है, तो O सारे क्या हो गए, H2O के फॉर्म में बाहर हो गए, ठीक। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। अब एक थोड़ा सा तुमको एक आइडिया बताते हैं, यूरोट्रोपिन को अगर हम लोग इसका नाइट्रेशन कर दें, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाइट्रेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये फॉर्म करता है RDX का। मैं तुम लोग को बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, तुम लोग को मैं पढ़ाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RDX, जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का हमारे पास क्या नेम हो जाता है, उस कंपाउंड का नेम होता है साइक्लोनाइट, ठीक, समझ आया पक्का।
अच्छा, आरडीएक्स का तुम लोग को फुल फॉर्म पता है कभी? चलो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो यूरोट्रोपिन से आरडीएक्स भी बनता है, ये अच्छे से याद रखना ताकि तुमको हमेशा यूरोट्रोपिन भी याद रहेगा।